सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेरे बाईं और ये जो एरिया है यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई थी और 7 बजे से मतदान 8 बजे होना था, लेकिन 7 बजे से ही व्यवस्था कर ली गई थी। और 7 बजे से जो महिलाएं आई थी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब रोजी की बात है इसलिए हम अभी आ गए और मतदान डाल के सीधा अपने काम पर जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए, ये लंबी लाइन है और इस लंबी लाइन में तमाम लोग पहुंचे हैं। किस आधार पर वोट होगा, काम के आधार पर या जो दूसरे आधार यहाँ चल रहे? काम के आधार पर, जो काम किया अच्छा उसी को देंगे, उसको मौका देंगे। हाँ। दादा किस आधार पर वोट होगा, काम के आधार पर कि जो यहाँ चल रहा है सांप्रदायिकवाद उस पे? क्या सर, नहीं समझा। किस आधार पर वोट डालोगे, क्या सोच के आए हो वोट डालने? जो राष्ट्र का निर्माण करेगा उसके बाद। राष्ट्र का निर्माण करेगा, कौन कर रहा है ये? जो समय बताया। देखिए समय बताइए, ये जो टेक्निकल चीजें होती है ये कई बार मतदाता जिक्र करते हैं। प्रत्याशी चेंज करना है, प्रत्याशी चेंज करना है। हाँ। देखिए बड़ी बात कह दी, प्रत्याशी चेंज करना है मतलब जो मौजूदा कांग्रेस के मंत्री हैं उनको ही बदलना है। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। किसको किसको इस बार किसके नाम पे वोट डालेगा, काम के आधार पर कि किसके आधार पर? काम के आधार पर। काम आप बोल रही थी, आप बताइए। नहीं, काम के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। काम के आधार पर वोट दिया जाएगा, बहुत शानदार। किसके आधार पर वोट होगा आज? नहीं, कुछ नहीं है। ये देखिए कुछ लोग जो शर्मा जाते हैं ना कैमरे पे, वो हंसी एकदम अलग होती है कि अब नहीं बोलना है। दादा किसके आधार पर, काम के आधार पर जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसके आधार? नहीं, काम से मतलब है अपनों को। काम से मतलब है, हिंदू मुस्लिम से हम लोग कोई कोई ताल्लुक मतलब नहीं, लेकिन यहाँ बहुत हो रहा था इसलिए हमने कहा पूछ ले। उसको बात नहीं जानते भाई। किसके आधार पर वोट होगा, काम की जो दूसरे आधार? काम के आधार पर हुई थी। काम किस आधार पर? मुस्कुरा रहे हो बहुत। किसानों के आधार पर। किसानों के आधार पर मतलब समझ गए हम तो, लेकिन दूसरे वाले ने भी कह दिया किसानों के लोग दे देंगे। कर्ज माफ है ना इसमें, इसलिए। कर्ज माफ है इसलिए। कितना कर्जा लिए हो? मेरा 70,000 है अभी। 70,000 को बचाना है। ये देखिए 70,000 को बचाने की कवायद है ये। क्यों, किस आधार पर वोट होगा? काम की जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसके आधार पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली बात। हाँ। तो अभी भाई मतदान है, मत पे अपना दान है, मतदान तो करेंगे ही। मत का दान, मत का दान किसके आधार पर वोट होगा? नहीं बताओगे? हैं? बता दो ना। नहीं। देखिए शर्मा रहे हैं और ये लाइन लंबी है। इससे पहले अगर आप आते तो जो महिलाओं की लाइन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते। किस आधार पर वोट होगा? हंसिए मत, बताना तो पड़ेगा किस आधार पर होगा। अरे भाई अब विकास जो है हमारा कवर्धा का है, विकास के लिए हम कर रहे हैं भाई। विकास के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ, हमको विकास चाहिए कवर्धा का भाई। ये बस शानदार बात आपने बोली, बाबा भोरम देव की नगरी में विकास चाहिए। कबीर धाम है हमारा ये, कबीर धाम है। विकास चाहिए। विकास, हाँ। आपको क्या चाहिए? सच सच बता दो, सबको विकास ही चाहिए आज। जो विकास पहले होता पहले नहीं हुआ है वो विकास आगे होना चाहिए। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात से, इशारों में सब कह देना है। किस आधार पर वोट होगा? विकास होना चाहिए जी। विकास नाम रखना ज्यादा बेहतर है, मुझे लग रहा है सबको विकास चाहिए। है? विकास की जरूरत है भाई, हमारा विकास चाहिए। क्या है कि जो भी काम करेगा अच्छा उसी को लगा देंगे। हाँ। हाँ, आप टीका उका लगा के पूजा करके आए, कौन है जो अच्छा काम करेगा हमारे देश में वही राज करेगा और क्या देश में? और तो अभी जो देश में भी आप, मैं समझ रहा हूँ आप किस दिशा में जा रहे हो। देखिए ये क्या है, जब मतदाताओं से आप बात करेंगे ना तो इन चीज़ों से चीज़ें निकल जाती है कि किस दिशा में जा रहे हैं। और दिशा जब आपने सुनी तो ये दिशा आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि ये लोग किस दिशा में जाना चाह रहे हैं और किस दिशा में ये लोग चर्चा कर। जो लाइन है वो लंबी होती चली जा रही है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस दिशा में ये वोट होगा। क्यों, कौन पसंद है? बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है? तो शर्मा क्यों रहे हो आप? देखिए ये उचित नहीं है कि किसी पार्टी का नाम लिया जाए पोलिंग बूथ पे, मगर हाँ इशारों में जैसे आप बता रहे हैं कि लोग जिक्र कर रहे हैं किन किन विषयों को लेकर आज वो अपना मत डालेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। बन रही है दीपक हमारे संग। मैं इस वक्त कोंडागांव भी जाना चाहूँगा। कोंडागांव क्षेत्र में ज्योति कुमार कमालासन हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे संग इस वक्त। ज्योति, व्हाट इज द सिचुएशन देयर इन कोंडागांव? हाउ इज पोलिंग बिन सिंस द मॉर्निंग? व्हाट इज द रिपोर्ट यू कैन शेयर विद अस? देखिए कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कोंडागांव और केशकाल।
जहां पर कुल 588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो मतदान केंद्र हैं उसमें 257 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें वेबकास्टिंग भी की जा रही है, लाइव टेलीकास्टिंग होगी। और यहाँ पर सुबह 7 बजे से 3 बजे का जो है मतदान का समय है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लोगों की भीड़ लगनी चालू हो गई थी और भारी उत्साहित हैं यहाँ के जो मतदाता हैं, काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। जी, और अगर थोड़ा आप दिखा भी पाएं कि वहाँ इस वक्त स्थिति क्या है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है ज्योति आपके आसपास? ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि पोलिंग बूथ क्या आपसे थोड़ा दूर है या फिर लोग रुक रुक के आ रहे हैं वहाँ? जी, ये जो मतदान केंद्र बनाया गया है ये संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है, एक आइडियल स्वीप कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। हम आपको अंदर लेके चलेंगे। इस मतदान केंद्र में काफी संख्या में आए हुए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे भीड़ छटती जा रही है क्योंकि क्या है, लोग सुबह आके 7 बजे जो है अपना मतदान करके चले जा रहे हैं और उनकी क्योंकि दूसरे कामों में भी वो अपने कर सकें। आइए हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन इस जो मतदान केंद्र है यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो मतदान केंद्र बनाया गया है यहाँ पे भी काफी मतदाता आए हुए थे। अब जो है धीरे धीरे भीड़ छटती जा रही है। हम मतदाताओं से भी बात करेंगे कि आइए भैया क्या स्थिति है? मैं तो अभी पहुंचा हूँ। विकास कार्य को लेकर मैं विकास कार्य के बारे में न बोल सकता हूँ कि जो भी रहता है अच्छे काम करता है। वोट डालेंगे? जरूर जरूर। क्या है भैया रुझान का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं राजनीतिक मामलों में से दूर हूँ। बाकी मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि मैं अपना वोट अपना कर्तव्य निभाऊंगा और जो अच्छी पार्टी हो जीतेगी। मैं यही आशा करता हूँ अच्छा काम करेगा। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहली बार है, सब नया लगता है। युवा मतदाता हैं, आपका कुछ विजन है, सरकार ने कैसा काम किया है? अभी तो स्टूडेंट हूँ तो उतना नॉलेज नहीं है कि क्या क्या काम करना होता है। अभी देखता हूँ। बताइए आप, कैसा काम हुआ है? संतुष्ट हैं। अब जैसा भी आप क्या करो, किसी भी राजनीति से अपने से कोई मतलब है ही नहीं, और काम तो जैसा भी आप भी जानते हैं क्या स्थिति छत्तीसगढ़ का। कैसा है स्थिति, क्या है, क्या स्थिति है भैया? क्या बोलना चाहेंगे? विकास कार्यों को लेकर चाहेंगे? सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। देखिए यहाँ पर मतदाता जो हैं वो काफी उत्साहित भी हैं वोट डालने के लिए। युवा मतदाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो उनका कहना है कि हम यहाँ पर वोट डालने आए हुए हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.